अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका फ्यूचर पहले से डिसाइड हो रखा है और आपके दिमाग को आपके फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता भी है, सुन के बहुत शौक लग रहा है ना। लेकिन ऐसे ही कुछ हुआ था यूएस प्रेसिडेंट के साथ जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। और एक रात को उनको बड़ा अजीब सा सपना आता है। उस सपने के अंदर वो नीचे चल के जाते हैं और देखते हैं कि कोई इंसान मर चुका है, उसकी डेड बॉडी रखी होती है। वो लोगों से पूछते हैं कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी, तो वहाँ हर कोई बोलता है कि ये डेड बॉडी है यूएस के प्रेसिडेंट की। और पता है शॉकिंग चीज क्या है, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट वो खुद थे। अब कुछ दिनों बाद 14 अप्रैल 1865 पर अब्राहम लिंकन की एक्चुअली में डेथ हो जाती है। तो क्या मतलब आपके ब्रेन को आपके फ्यूचर के बारे में ऑलरेडी पता है? तो चलो इसे समझते हैं। क्या फ्यूचर डिसाइडेड है? क्या टाइम ट्रेवल करना भी पॉसिबल है? Is time travel possible? We can definitely travel into the future. तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष वशिष्ठ। अच्छा, मुझे ये बात बताना कि आपने कितने लोगों से सुना है कि सुबह का सपना जो होता है वो फ्यूचर में जाके सच में बदलने वाला है। बट 90% लोगों ने ये स्टेटमेंट जरूर सुनी होगी। हो सकता है वो फ्रेंड्स हो या फिर वो कलीग्स हो या फिर वो फैमिली के थ्रू हो। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो सपना आता है वो कौन दिखाता है? वो हमें ब्रेन दिखाता है। और अगर सपना आपका ब्रेन दिखा रहा है जो फ्यूचर में जाके ट्रू होने वाला है, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपको ब्रेन को फ्यूचर के बारे में पता है। पर क्या ये बात सच है? तो चलो इसको थोड़ा साइंस के बेस पर समझते हैं। अगर जब हम सपना देख रहे होते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? देखो, हमारे दो टाइप के ब्रेन होते हैं। एक होता है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा होता है सबकॉन्शियस ब्रेन। जब हम डीप स्लीप के अंदर जाने लगते हैं ना, तो जो कॉन्शियस ब्रेन है वो डाउन होने लगता है और जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो एकदम एक्टिव हो जाता है। अब ये सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए टाइम लीनियर है ही नहीं। मतलब कि इसके लिए टाइम सीधा ही नहीं है, यानी कि इसके लिए फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट तीनों में से कुछ भी नहीं है, या फिर तीनों में इसके लिए सब कुछ है। और शायद ये दिमाग की थिंकिंग पास्ट में भी और प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी जा सकती है। और पता है कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि अगर आपका ड्रीम कोई आपके फ्यूचर से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका फ्यूचर सेल्फ आपको पहले से ही वार्न कर रहा है कि आगे जाके आपके साथ ये होने वाला है और पहले से अलर्ट हो जाओ। मुझे पता है सुन के बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ये चीज थोड़ी ना पॉसिबल है, लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च की गई थी। जिस रिसर्च का नाम था द लिबिट एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था द बेंजामिन लिबिट। ये एक न्यूरो साइंटिस्ट थे जिनको आप दिमाग का डॉक्टर भी बोल सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को एक रूम के अंदर बिठाया और उनके ऊपर एक न्यूरो इक्विपमेंट लगा दिया। कुछ ऐसे डिवाइस लगाया जो ब्रेन के फंक्शन के बारे में बताता है कि उनका ब्रेन क्या सोच रहा है और वो कब क्या बोलने वाले हैं। अब उन सभी से बोला जाता है कि आपके सामने एक बटन रखा होगा, उस बटन को आप सबको एक साथ प्रेस करना है। और जब उनके न्यूरो डिवाइसेस की पूरी रिपोर्ट आई ना, तो सबकी सब वहां पर शॉक्ड हो चुके थे। पता है क्यों? क्योंकि उन रिपोर्ट से उन्हें ये पता लगा कि उनका दिमाग ऑलरेडी सिग्नल प्रोसेस कर चुका है उस साइंटिस्ट के बोलने से पहले। यानी कि उनके दिमाग में कुछ सेकंड पहले ही सिग्नल आ चुके थे कि उनको बटन प्रेस करना है। और तब तक तो साइंटिस्ट ने बोला भी नहीं था कि उन सब लोगों को बटन प्रेस करना है। यानी कि उन सब लोगों के दिमाग को ऑलरेडी पता था कि आगे फ्यूचर में होने क्या वाला है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब हमारे दिमाग को शायद ये पता होता है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, क्या फ्यूचर सच में डिसाइडेड है? आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होगा, उसमें भी यही बोलते हैं कि आपके जन्म से लेके, यानी कि आपके बर्थ से लेके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है ये पता लगाया जा सकता है। आजकल तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन की है और वो एक्चुअल में आज की डेट में ट्रू भी हुई है। पर साइंस क्या कहती है? ये साइंस के हिसाब से सच है या फिर ये झूठ है? देखो, इसमें साइंस कहती है जो एस्ट्रोलॉजी है ये साइंटिफिक तो है, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो की जाती है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, तो ये साइंटिफिक तो हुई। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, जो कि पुराने जमाने में बनाए गए थे। अब इस टाइम पे क्या एक कैलकुलेशन एप्लीकेबल है? क्या हम इनको अप्लाई कर सकते हैं? तो साइंस इसका आंसर देता है नो। अगर आज के टाइम पर कैलकुलेशन को लगाओगे ना, तो कैलकुलेशन एक्यूरेट आ ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिवर्स बहुत एक्सपेंड हो चुका है और सारे प्लैनेट्स की लोकेशन हर वक्त चेंज होती रहती है। पर साइंस ये भी बोलता है कि फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और साइंस ये भी बोलता है कि एक जगह से दूसरे टाइम में, यानी जो पास्ट है उससे फ्यूचर और प्रेजेंट से फ्यूचर में भी शायद ट्रेवल किया जा सकता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल सी थ्योरी के साथ। ये थ्योरी है महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की। इस थ्योरी का नाम है द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसमें आइंस्टाइन क्या बताते हैं कि जो टाइम है ना वो एक ट्रेन के डब्बे की तरह है। जैसे मान लो कि आज आप एक ट्रेन के डब्बे में ट्रैवल कर रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रेन में सिर्फ एक ही डब्बा है, एक पीछे भी डब्बा होगा और एक आगे भी डब्बा होगा। सिमिलरली आज हम प्रेजेंट टाइम में हैं, इसका मतलब ये है कि एक पास्ट टाइम भी होता है और एक फ्यूचर टाइम भी होता है। अगर आप एक डब्बे से बढ़ के दूसरे डब्बे में चले जाते हो तो शायद आप फ्यूचर में जा सकते हो। सिमिलरली शायद आप पास्ट में भी जा सकते हो। अब सवाल आता है कैसे जा सकते हैं हम पास्ट या फिर फ्यूचर में? तो इसका आंसर भी आइंस्टाइन की थ्योरी देती है, और वो आंसर पता है क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर लेता है
समझ रहे हो आप? अगर इतनी स्पीड से कोई ट्रैवल करता है तो ना वो अलग ही टाइम के अंदर जा सकता है, या तो पास्ट के अंदर या तो फ्यूचर के अंदर ट्रैवल करना पॉसिबल है। मुझे पता है कि ये सुन के भी आपको बहुत शॉकिंग लग रहा होगा, पर मैं आगे इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर दूंगा। पर इसके ऊपर ये सवाल आता है कितनी पॉसिबिलिटीज है टाइम ट्रैवल की। तो देखो बेसिकली एक सिंपल थ्योरी है पास्ट या फिर फ्यूचर में ट्रैवल करने की। तो अब बात करते हैं थ्योरी नंबर फर्स्ट के बारे में, और जिसका नाम है वर्म होल थ्योरी, और ये सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है। साइंटिस्ट ये बोलते हैं हमारे स्पेस में ना एक ऐसा होल है, अगर कोई उसमें चला गया है या तो फ्यूचर में जाएगा या तो फिर पास्ट में चला जाएगा। एग्जैक्टली हमारे स्पेस में ना बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिससे हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सुन के लग रहा होगा ना ये भी एक थ्योरी है, लेकिन इसका भी एक प्रूफ है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 914 के साथ 1955 के अंदर। जो फ्लाइट थी ना ये न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए निकली थी, यानी न्यूयॉर्क से इसने टेक ऑफ तो किया, ये अच्छी तरीके से उड़ भी रही थी और इसके अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स भी थे। लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर अचानक से ये फ्लाइट गायब हो जाती है। सबको लगता है कि फ्लाइट क्रैश हो गई होगी। अब बहुत साल तक रिसर्च चलती है, आखिर फ्लाइट गई कहाँ। इनफैक्ट डीप ओशन के अंदर भी रिसर्च की जाती है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिलता। और 37 इयर्स के बाद अचानक से वही फ्लाइट नंबर 914 फ्लोरिडा की परमिशन लेता है एंट्री करने के लिए, यानी वही फ्लाइट आती है 37 इयर्स के बाद। वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स थे वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं ये फ्लाइट तो बहुत साल पुरानी है, और वो उसके पायलट से बोलते हैं कि आप तो बहुत साल पहले उड़े थे ना, आप यहाँ पर कैसे पहुंच गए। और फिर पायलट उनसे पूछता है कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, और वो उसको बताते हैं कि कौन सा ईयर चल रहा है। और वो सुनते ही पायलट बहुत ज्यादा पैनिक होने लगते हैं और इंस्टेंटली वहां से टेक ऑफ करने लगते हैं। और उसके बाद फ्लाइट आज तक किसी को भी नहीं थी। और साइंटिस्ट इसी को बोलते हैं कि शायद उसको वर्म होल मिल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने 37 ईयर का टाइम ट्रैवल कर लिया। एंड इंटरेस्टिंग, तो ये थ्योरीज है ना, ये बताती हैं हमको कि आप फ्यूचर में या पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो, पर उसके लिए चाहिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो कि हमारे पास अभी है नहीं। पर यहाँ पर बहुत सारे अननोन थ्योरीज भी हैं। इमेजिन करो कि हम अपने पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट में जाके अपने आप को ही मार देते हैं, तो क्या हम प्रेजेंट में जिंदा रहेंगे? तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं। और देखो जो हमारी भागवत गीता है ना, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो रखा है पहले से ही, और जो प्रेजेंट है आप उससे ही अच्छा बना सकते हो। लेकिन सच क्या है ये तो अभी तक किसको नहीं पता, बट मेजरली साइंटिस्ट का यही मानना है कि टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है और शायद फ्यूचर भी डिसाइडेड है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, और प्लीज मुझे आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर सच में डिसाइडेड है या फिर नहीं। थैंक्स।